अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद सिंगार अली। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज आपके लिए मैंने एक डेरिवेटिव की टेस्ट लेनी है। तो ये डेरिवेटिव की टेस्ट का जो है लेवल 1 है। आज इसमें हमने 10 एमसीक्यूज़ रखे हैं। तो आइए अब चेक करते हैं कि आपके कितने सही जाते हैं। सबसे पहले वीडियो को पॉज करें और ख़ुद ट्राई करें, खुद सॉल्व करें और कमेंट करें कि आपके कितने आंसर्स सही हैं। उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। तो आइए अब इनको सॉल्व करते हैं। तो मैंने डेरिवेटिव की एक प्लेलिस्ट बनाई है डेरिवेटिव टेस्ट की, जिसमें मैंने 7 लेवल्स रखी हैं। ये सबसे बेसिक लेवल है और पहली लेवल है, तो बेसिक लेवल है। तो आइए देखते हैं कि आपकी कितनी मार्क्स हैं। तो आंसर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो लेट्स स्टार्ट। डेरिवेटिव टेस्ट लेवल 1। डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन जो होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन कैसे होता है? कांस्टेंट फंक्शन, लेट सपोज y इज इक्वल टू 5 है, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। y इज इक्वल टू ई स्क्वायर है, ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो जितने भी कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं उनके जो डेरिवेटिव होते हैं वो क्या होते हैं? ज़ीरो होते हैं। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? ज़ीरो। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन करेक्ट है। हेयर ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन 2 है, इफ y इज इक्वल टू ई क्यूब देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट? इफ y इज इक्वल टू ई क्यूब, अब हमें ये समझना है कि ये ई क्यूब क्या है। ये जो ई क्यूब है ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। ई क्यूब क्या है? कांस्टेंट फंक्शन। देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन y इक्वल्स e power 3x and y is equal to e cube. This is a constant function and this is not a constant function. This is exponential function. ये e power 3x है। जो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा y डैश इक्वल्स 3e पावर 3x होगा। 3e पावर 3x होगा। लेकिन अगर हमारे पास e क्यूब है तो e क्यूब एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो इफ y इज इक्वल टू ई क्यूब देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी। उसके बाद है द डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई फोर इज। अगेन पाई बाई फोर क्या है? पाई बाई फोर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? ज़ीरो। तो ऑप्शन ए नहीं, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई फोर इज ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ y इज इक्वल टू एल एन ई देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स वाट? फ्रेंड्स, ये बात नोट करें कि ये जो एल एन ई है ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन है। एल एन ई क्या है? कांस्टेंट है। अगर हमारे पास हो y इज इक्वल टू एल एन एक्स, अगर हमारे पास हो y इज इक्वल टू एल एन एक्स, तो y डैश होता है 1/x। एल एन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x होता है। एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है। अगर हमारे पास हो y इक्वल्स एल एन ई, तो एल एन ई एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? y डैश इक्वल्स क्या होगा? ज़ीरो होगा। अगर y एल एन ई है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? ज़ीरो होगा। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। उसके बाद है, इफ y इज इक्वल टू एक्स पावर m देन y डैश इक्वल्स वाट? x की पावर m है, y इज इक्वल टू एक्स पावर m देन y डैश इक्वल्स वाट? तो हमने पावर रूल पढ़ा है, इफ y इज इक्वल टू एक्स पावर n, सो y डैश क्या होता है? पावर आगे आता है और पावर में से एक कम होता है। अगर y इज इक्वल टू एक्स पावर m है, y इज इक्वल टू एक्स पावर m है, तो y डैश क्या होगा? पावर आगे आएगा और पावर में से एक कम होगा। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? इफ y इक्वल्स एक्स पावर m देन y डैश इक्वल्स, पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम होगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि प्लस नहीं होगा, इधर प्लस नहीं होगा, इधर माइनस हो रहा है लेकिन पावर आगे नहीं आ रहा। m आगे आना चाहिए था और m में से एक कम होना था। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए। पावर आगे आई, m आगे आया और पावर में से एक कम हुआ, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ y इज इक्वल टू e इंटू थीटा ई थीटा देन dy बाई डी थीटा इक्वल्स व्हाट। ये जो हमें फंक्शन दिया गया है इसको आप प्रोडक्ट रूल ना समझें, ये दो फंक्शन नहीं है। ये जो e है ये कांस्टेंट है, e क्या है, कांस्टेंट है। हमको इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, थीटा की रेस्पेक्ट में। तो आइए इस फंक्शन को लिख लेते हैं। फंक्शन क्या है, फंक्शन हमें दिया गया है y इज इक्वल टू ई थीटा। तो y डैश क्या होगा, ये जो e है e कांस्टेंट है तो कांस्टेंट सेम लिखेंगे। और थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा। तो y डैश क्या आया, y डैश आया e, y डैश क्या आया, e आया। इफ y इज इक्वल टू e इंटू थीटा देन dy बाई डी थीटा इक्वल्स e। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। If y is equal to x power 10 then dy by dx equals what। अगर y की जो वैल्यू है x पावर 10 है then dy by dx equals what। तो ये पावर रूल है, पावर रूल में क्या होता है, पावर आगे आता है और पावर में से कम होता है। तो ऑप्शन ए देखें, 9 तो आगे नहीं आ सकता, 10 को आगे आना चाहिए क्योंकि पावर में 10 है। पावर आगे आया और पावर में से एक कम हुआ, 10 में से एक घटेंगे तो पावर आगे आया, पावर में से एक कम हुआ तो 9 आएगा पावर में, मीन्स 10x पावर 9 और x पावर 9 नहीं होगा, 10x भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। इफ़ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट। ये क्या है, ये पावर रूल पे क्वेश्चन बना हुआ है, पावर रूल पे। x की पावर 2 है, इधर x की पावर 1 है और ये कांस्टेंट फंक्शन है। हमको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इफ़ वी हैव y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 तो y डैश क्या होगा, मीन्स dy बाई डी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x का डेरिवेटिव होगा 3 प्लस 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। तो y डैश हुआ 2x प्लस 3 मीन्स dy बाई डी एक्स का वैल्यू आया 2x प्लस 3। तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, 2x प्लस 3 इज़ द राइट आंसर, मीन्स ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ y इज इक्वल टू a पावर x देन y डैश इक्वल्स वाट। अगर y इज इक्वल टू a पावर x है तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, y डैश क्या होगा, डेरिवेटिव को हम डैश से लिखते हैं, y डैश से। तो a पावर x ln a होगा, x a पावर x होगा, ln x होगा या फिर 1/x होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, a b c या d। y इक्वल्स a पावर x है तो इसका डेरिवेटिव होता है a पावर x इंटू ln a। अगर y इक्वल्स a पावर x है तो इसका डेरिवेटिव होता है a पावर x इंटू ln a। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आइए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। इफ़ y इज इक्वल टू 3 पावर x है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। सो y डैश क्या होगा, a पावर x सेम लिखते हैं, मीन्स 3 पावर x सेम होगा इंटू ln a, मीन्स ln a का वैल्यू 3 है तो ln 3। इफ़ y इक्वल टू 3 पावर x देन y डैश इक्वल्स a पावर x इंटू ln a मीन्स ln 3। अब आप ये बताएं, y इक्वल्स 4 पावर x सो y डैश क्या होगा, 4 पावर x इंटू ln 4 तो ये होगा। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ y इज इक्वल टू e पावर x देन y डैश इक्वल्स वाट। अगर हमारे पास y इक्वल्स e पावर x है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, a पावर x, e पावर माइनस x, e पावर x 0 या फिर ऑप्शन डी होगा 0। तो आइए थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। y इज इक्वल टू e है तो e एक कांस्टेंट फंक्शन है और y इक्वल्स e पावर x है, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो e कांस्टेंट है, कोई पूछे y इक्वल्स e है इसका डेरिवेटिव बताओ तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा। कोई पूछे y इक्वल्स e पावर x स्क्वायर है, e पावर स्क्वायर है मीन्स e स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव e स्क्वायर अगेन कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा। y इक्वल्स e पावर x है तो y डैश e पावर x होगा।
तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फाई इक्वल्स ई पावर एक्स देन वाई डैश इज इक्वल टू ई पावर एक्स। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स सेम होता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। और इस लेवल के बाद दूसरी लेवल इंशाल्लाह कल अपलोड होगी, तो वेट फॉर द सेकेंड लेवल।